राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भरतलाल ने माताओं को विवाह पत्रिका की बात सुनाई। उधर महाराज दशरथ जी ने पत्रिका ले जाकर श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में समर्पित कर दी। जनकपुर के यज्ञ धनुष यज्ञ की सारी बातें गुरुदेव को बताई। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाए रामा दीन पत्रिका जाए। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाए सियावर रामचंद्र। हे गुरुदेव, ये सब आपके आशीर्वाद का ही तो सुफल है। राजा दशरथ जी की इस विनय भरी प्रार्थना को सुनकर गुरुदेव वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, ये सब आपके पुण्यों का ही फल है। राजन, ये सिद्धांत होता है कि पुण्यवान के लिए पृथ्वी पर सुखों की भरमार हो जाया करती है। जैसे नदियाँ स्वयं ही सागर की तरफ दौड़ पड़ती हैं, उसी प्रकार सुख और संपत्ति धर्मशील के पास अपने आप चली आती हैं। जिमी सरिता सागर में जाही, श्री राम जय राम। तद्यपि ताहि कामना नाहि, श्री राम जय जय राम। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, श्री राम जय राम। धर्मशील पहि जाए सुभाए, श्री राम जय राम। गुरुदेव वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब देर किस बात की, खुशियां मनाइए। तब महाराज दशरथ जी बोले कि हे गुरुदेव, ये विवाह का कार्य तो आप ही संभालिए। हो चुका क्षत्रियोचित विधान, अब लोक रीति करने चलिए। गुरुवर अब सीता बरनी से, रघुबर बर को बरने चलिए। गुरु वशिष्ठ मुस्कुरा पड़े, सुन दशरथ की बात। बोले तो फिर देर क्या, सजवाइए बरात। जो आज्ञा कहते हुए उठे नपति सालाद। पहुँच गया क्षण मात्र में घर घर यह संवाद। महल महापति का हुआ महामोद आगार। महिलाएं करने लगी मुदित मंगलाचार। घर घर मंगल गीत गाए जाने लगे। ढोल नगाड़े शहनाई बज उठी। अयोध्या जी में बधाई गान आरंभ हो गया। आज जनक जी ने अपने पुरोहित श्री सतानंद जी के हाथ लगन पत्रिका भेजी है। हमारे कुंवर राम जी का विवाह है, सखियां बधाई गाओ। बाजे अवध बधाई, राम लखन सुध आई। बाजे अवध बधाई, राम लखन सुध आई। ललित लगन लिखी पत्रिका, ललित लगन लिखी पत्रिका। उपरोहित के कर जनक देश,
उपरोहित कर जनक नरेश पठाई, बाजे अवध बधाई, राम लखन सुध आई। कन्या भूप विदेह की, रूप की अधिकाई, घर घर पुर आनंद महासुनी, सुनी चाहत सुहाई, बाजे अवध बधाई, राम लखन सुध आई। आज अवधपुर में मोद प्रमोद का उन्माद छाया है। लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे, मंगल कलश सजाए जा रहे हैं, चौक पुराए जा रहे हैं, कोष लुटाए जा रहे हैं। राम जानकी विवाह का उत्सव सारे विश्व में फैल गया, नहीं पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, और ब्रह्मांड में ही नहीं 14 भुवन में लोकांतर में खुशियां मनाए जाने लगी। भुवन 4-10 भरा उछाओ, श्री राम जय जय, जनक सुता रघुबीर विवाहो, गावत सुंदर मंगल गीता, ले नाम राम अरु सीता, तब महाराज दशरथ ने भरत जी को बुलाया और कहा कि भरत जी, लाडले भरत, अब देर किस बात की, गुरुदेव जी की आज्ञा भी मिल गई, अब हाथी रथ घोड़े और तैयार कराओ और राघव की बारात को सजवाओ, शीघ्र प्रस्थान करेंगे। महाराज की आज्ञा हुई। भरत ने सारथी और व्यवस्थापकों को बुलाया और आदेश दिया, और तुरंत बाजार का बारात का साज और सवारी तैयार होने लगी। सुंदर उत्तम चंचल गति वाले घोड़े, विचित्र सुंदर रथ, हाथी, ऊंट, पालकियां सजाई गई। पालकी, ऊंट, गज, रथ, तुरंग, राजसी साज से साजे हैं। द्विज ऋषि पुर परिजन मित्र सचिव, सज सज कर जिनमें राजे हैं। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ, दशरथ के साथ सुहाए हैं। सुरगुरु सुरनायक के समीत यह शोभा देख लजाए हैं। भव्य रथ में गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ के साथ सुशोभित हैं, मानो देवगुरु बृहस्पति जी देवराज इंद्र के साथ बैठे हुए हों। तब महाराज दशरथ जी ने सुख सागर राम जी का स्मरण किया, गणेश जी को मनाया और गुरु आज्ञा ली, और फिर शंख बजा दिया, बारात को चलने का आदेश दे दिया। सुमिरि राम गुरु आयशु पाई, चले महीपति शंख बजाई। भगवान भोलेनाथ शंकर जी कथा सुनाते हुए कहने लगे, भवानी ये त्रिभुवनपति श्री राम जी की बारात है। आकाश से देवतागण बारात पर फूल बरसाने लगे। आकाश से देवताओं की देवांगनाएं मंगलगान करने लगी, मधुर शहनाई बजने लगी, नगाड़े पर चोट पड़ी, वीणा मृदंग बजने लगे। उमा जी अब जरा बारात का दर्शन तो करो।
निपुण कलाकार पटेबाज अपनी कलाबाजी दिखा रहे हैं। विदूषक हास्यपूर्ण खेल खेल रहे हैं और छैल छबीले राजकुमार भरत कुंवर भरत और शत्रुघ्न जी सुंदर घोड़ों पर सवार हैं और उनके साथ उनके साथी कुमार घोड़ों पर शोभा पा रहे हैं। घोड़ों पर चढ़े हुए राजकुमार नक्कारों और मृदंग की लय पर अपने घोड़ों को नचा रहे हैं। इतनी सुंदर बारात है कि कहते नहीं बनता। जैसे जैसे बारात आगे बढ़ती है शुभ शकुन होने लगे, मानो सारे मंगल शकुन एक एक करके अपने आप को सच्चा बनाने के लिए आ रहे हैं। मंगल में कल्याण में अभिमत फलदातार, जनु साचे सब होन हित भय शगुन एक बार। आनंद में झूमती, उत्सव मनाती, नाचती गाती धीरे धीरे बारात चली जा रही है। महाराज जनक ने मार्ग की सरिताओं पर पुल बनवा दिए, मार्ग में विश्राम के लिए सुंदर निवास बनवाए। ये मार्ग पड़ाव स्वर्ग के समान सुखदायी संपदाओं से भरे थे। बारात ने बीच में पड़ाव किया। मन के अनुकूल भोजन शयन की व्यवस्था, सुखों की भरमार देखकर बराती तो अपना घर ही भूल गए। आसन शयन बर बसन सुहाए, श्री राम जय जय राम। पावहि सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और बारात बीच पड़ाव में ठहरी है। जनक जी ने बड़े सुंदर सुंदर इंतजाम किए हैं। बरातियों के खूब ठाट बाट और सत्कार हो रहे हैं। अब बरातियों को आराम कर लेने दीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र महाराज की जय।